बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सहरी टाइम से। जैसे कि मैंने बताया था है कि तबीयत ठीक नहीं है। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। और आज जो है ना अम्मी की तबीयत भी ख़राब है। अम्मी की तो आज नहीं, एक हफ़्ते से ही ख़राब, लेकिन ऐसा है ना कि मेरी अम्मी थोड़ी ज़िद्दी सी है। अम्मी से कहते हैं डॉक्टर के पास चलो, तो अम्मी कहती है नहीं ठीक है भाई, मैं ठीक हूँ, मैं घर में मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊँगी। ये जो हमारे गली गली में जो डॉक्टर है ना उसके पास चली जाती हैं। पर जब मैं उनसे कहती हूँ कि इनसे ठीक नहीं होना, किसी स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, तो अम्मी कहती है नहीं मैं इसी से ठीक हो जाऊँगी। यही ज़िद लगाए रहती है, तो इसलिए अम्मी का बुखार जो है ना 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा। अब तो टेस्ट ही करवाना पड़ेगा, मलेरिया है या टाइफाइड है, अल्लाह ना करे। तो अब जो है ना अम्मी को कल सुबह ही लेके जाऊँगी हॉस्पिटल। और अभी ऐसा है कि सेहरी की तैयारी मैं ही कर रही हूँ। रात में जो है ना हमने बना लिया था मटन और आलू का सालन, ये बनाया है मेरी ज़ोया सिस्टर ने। अभी सेहरी का टाइम है तो लेट हो चुका है थोड़ा, हालाँकि मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था, लेकिन अभी मुझसे जो है ना पराठे नहीं बनाए जा रहे क्योंकि लेट भी हो गया है। तो भाई जो है ना वो होटल से हमारे लिए रोटी और पराठे ले आए थे। बस मैंने जल्दी से चाय बना दी, दही निकाल दिया। और सेहरी में अमूमन ऐसा ही होता है कि हल्का-फुल्का ही खाने को दिल करता है, ज़्यादा कुछ खाने को दिल भी नहीं चाहता ना। तो ख़ैर हम लोग अब यहाँ पे सेहरी कर लेते हैं। यहाँ पे ख़ैर नहीं करेंगे, रूम में जाके करेंगे, लेकिन सेहरी मैंने डन कर दी है। ये रही हमारी आज की सेहरी। और चाय भी निकाल लेती हूँ कप में। मेरा भाई चाय नहीं पीता, बाकी अम्मी, मैं और ज़ोया हम तीनों चाय पी लेते हैं। और अब्बू जो है ना वो अपने रूम में ही अपनी सेहरी और इफ्तारी दोनों वहीं पे बैठ के करते हैं। तो बस सेहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे और उसके बाद हम सो जाएँगे। और यहाँ पे अभी तकरीबन 10 मिनट ही रहते थे अज़ान को, तो मैंने सोचा चले पहले ही पानी पी लेती हूँ। और ऐन अज़ान वाले टाइम जो है ना वो बचपन में भागा करते थे, हम उसी टाइम पे पीते थे। फिर जो है ना मेरे अब्बू और भाई जो है ना वो मना करते थे कि ऐसे ना किया करो। तो अब हम 10 मिनट पहले ही पानी पी के जो है ना वेट करते हैं अज़ान का। यहाँ नेक्स्ट डे हो जाता है और यहाँ पे तकरीबन मेरा ख़्याल है 2 ढाई बजे का टाइम था। तो हम आ गए हॉस्पिटल अम्मी को लेके। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया, अम्मी का बुखार चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा अम्मी का जो है ना टेस्ट लिया जाए। ब्लड टेस्ट ले लिया था और अम्मी के हाथ पे जो है ना सनी प्लस नज़र आ रहा होगा। फिर भी डॉक्टर ने 1 दिन की मेडिसिन दी है, इंजेक्शन लगा लेंगे। कल इंशाल्लाह जब रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ही फिर मेडिसिन दिया जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि घर में एक बंदा बीमार हो जाता है, फिर लाइन लग जाती है, एक-एक करके एक दूसरा बंदा बीमार हो जाता है। हाया बीमार थी, अब वो थोड़ी बेहतर है, तो अब अम्मी की तबीयत ख़राब है। आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मेरा तो रोज़ा होता है, मैं इनके साथ घूम फिर रही होती हूँ, वैसे अम्मी का भी रोज़ा ही था, लेकिन आज अम्मी से हमने ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवाया। अम्मी कहती है मुझे बुखार है और मैं कुछ खाती-पीती नहीं हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं रोज़े ही रख लूँ ना, लेकिन उससे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आज हमने अम्मी का रोज़ा नहीं रखवाया था और अम्मी को बुखार आज भी था, बीपी भी थोड़ा ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने मलेरिया और शुगर का भी टेस्ट लिया है, तो इंशाल्लाह कल रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक ही फिर मेडिसिन लिखी जाएगी ना। तो यहाँ पे जो है ना अब हमने मेडिसिन ली और रिक्शे में बैठ गए। अब हम अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे गले में इतनी कोई शदीद दर्द हो रही थी, दिल चाह रहा था कि बस अब जाके ना मैं आराम करूँ, सो ही जाऊँ। तो जब हम घर पहुँचे तो मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया, सो गई थी। जब सो के मैं उठी तो यहाँ पे असर का टाइम हो गया। असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं उठ गई हूँ, असर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं जाऊँगी किचन में आप लोगों से इफ्तार की तैयारी करने के लिए। जो है ना हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे जो है ना मैंने चने और आलू को बॉईल कर दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज जो है ना इसे मैंने कट करके रख लिया था यहाँ पे कोड़ों के लिए। और थोड़ा सा जो है ना मैं चना चाट के लिए ऐड कर दूँगी, हरी मिर्ची भी थोड़ी सी चना चाट में ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कट करके रख लिया था ना। ठीक हो गया। यहाँ मैंने कोकम्बर लिया है, इसको भी ऐड कर लूँगी। और ये पकौड़ा का बैटर रेडी करने के लिए रखा है। थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला ऐड करेंगे अभी और लास्ट में भी। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। चने भी हमारे गरम गरम है। अच्छा, दही भी इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि हमारे घर वालों को दही वाला चाट बहुत पसंद है। और प्याज ऐड कर दिया है मैंने, जैसे कि टमाटर जो है ना हमारे फ्रीज़ होते हैं और वैसे भी टमाटर ख़ास किसी को पसंद नहीं है। जब फ्रेश होते हैं तो मैं ऐड कर लेती हूँ, अब नहीं है तो ऐसे भी ठीक है। दही जाएगा इसमें
दही मैंने ले लिया 1 पाव के बराबर। तो यहाँ अब मैं चाट बना रही हूँ और मैं सोच रही थी कि आज जो है ना, जब मैं घर वापस आ रही थी, कोई अजीब सा मौसम हो गया हमारे कराची का, क्योंकि हीट स्ट्रोक चल रहा था। घर पे आओ तो रात में ठंड होती है, दिन में जो है ना गर्म हवा चल रही थी, सूरज की तपिश इतनी कोई ज़्यादा होती है और इसी से हमारी तबीयतें ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है, गले दर्द हो रहे हैं, अजीब सा कोई मौसम बन गया है। दही ऐड हो गया, फुल्कियाँ बनाऊँगी, उसके बाद ही फिर पकौड़े बनाऊँगी। फुल्की और पापड़ी जो है ना वो मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी, और इमली का पल्प, इमली की चटनी जो हमने बना के रखी है उसको भी लास्ट में ऐड करेंगे। अभी इसे साइड पे रख लेते हैं पकौड़ा और फुल्की बनाना स्टार्ट। तो जी अब यहाँ पे जो है ना शरबत भी हक के हाथ बना लेते हैं, क्योंकि चना चाट को बना के मैंने रख लिया है, बस फाइनल लुक रहता है। क्योंकि पूरियाँ बना वो सॉरी रोज़ा लग रहा है, पूरी नहीं क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गई हूँ, भल्ले, दही भल्ले बना के जो है ना उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। दही भल्ले काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, आप लोग को आती होंगी मुझसे ज़्यादा अच्छी, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं दोबारा दिखाऊँ ना। और इसमें लेमन भी ऐड कर देती हूँ। दाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल जूसी है। आज एक ही लेमन काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा था ना। बस इसको साइड पर रख लेंगे पकौड़े। और तो ये रही फुल्कियाँ तो 1 मिनट में बन जाती है जल्दी जल्दी। कुछ बन गई है, मैंने पानी में भिगो के रख ली है, और बस ये जल्दी जल्दी से बन जाए तो इसको भी पानी में डाल दूँगी। इसमें है पकौड़े का मसाला और प्याज है, और हमारे साथ 5 आलू। ये बैटर मैंने इसमें डाल दिया, जो बैटर बच गया था इसका। अब उसे मिक्स करके ना पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे जो है ना ये बस फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल देंगे अपने पानी में। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते पकौड़ों की तरह ना, बस इतना ही फ्राई करके इसको पानी में डायरेक्ट निकाल देते हैं। हो गया, साथ साथ पकौड़े बनाएंगे। ये देखो, इसको पीछे जल जाएगी, ऊपर से तेल आके इस पर गिर जाएगा। बदतमीज़ बिल्ली हमारी। चलिए भाई, ये वाला काम हो गया। अब हम जल्दी से जो है ना इसको मिक्स करके पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पकौड़ों का बैठा, और ये है हमारी क्रिस्पी से पकौड़े। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्याज और आलू को बारीक बारीक हमने कट किया हुआ है ना। ये बन जाए तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ। मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़े हमारे डन हो गए। कुकिंग ऑयल इसका निकाल लेंगे, है ना मज़े के, खाने में भी मज़े के लगते हैं फिर क्रिस्पी क्रिस्पी। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। ये निकाल देती हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। चलिए अब जो है ना बैटर यहाँ पड़ा हुआ, जो है ना मैं हाथ से ही डाल देती हूँ। उस दिन भी डाले थे हाथ से, तो हाथ जला दिए, तब मैं ध्यान से डाल दूँगी। ये फ्राई होते रहेंगे। इसमें ऐड करती हैं अब जो है ना, ये वाला दही मैंने थोड़ा बचा दिया था, मैंने सोचा था लास्ट पे डालेंगे ना। ये रहा दही, ये बहुत अच्छा लगता है ना लास्ट पे तो डाल के। ठीक हो गया। अब जो है ना इसमें जाएगा, हमारे पास है इमली की चटनी। इसे मैंने पहले ही बना के रखी है, तो मेरे पास ये और भी है, काफ़ी सारी मैंने बनाई थी। बहुत अच्छा लगता है चना चाट में भी और दही बड़ा में भी। ठीक होगी, ये मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद पापड़ी मैंने घर में बना दी थी, ये रही पापड़ी हमारी, इसे ऐड कर लेंगे। उसी तरह है, देखें ये जैसे मैंने बना के रखी थी ना कड़क, सेम वैसे अभी तक है। ये देखें फ्रेश अभी तक माशाल्लाह से जो है ना ये फ्रेश रखी। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी, इसको भी इसके ऊपर डाल देते हैं सिर्फ लुक के लिए। चाट मसाला
थोड़ा सा बस लुक के लिए, बाकी मैंने बीच में इसके ऐड कर दिया। ठीक हो गया मज़ेदार से जो है ना हमारी चाट रेडी हो गई। सब दस्तरखान पे जाके रख लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमने कर ली। बीपी मेरा लो हो गया तो मैं थोड़ी देर ही आँख लग गई थी कि अब्बू चीख रहे थे कि चाय बना लो, अभी तक चाय नहीं बनी। तो बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से चाय बना ली और मैंने कहा अब्बू को ख़याल ही नहीं है, अम्मी की तबीयत ख़राब है, हया की तबीयत ख़राब है, अब मेरी भी ख़राब होने वाली है। तो अब्बू जो है ना थोड़ा-सा ठहरते ही नहीं है। बस अब्बू को सारी चीज़ें, सारे काम उनको वक़्त पे ही चाहिए होते। तो ख़ैर कोई बात नहीं है। फिर जो है ना मैंने अब्बू के काम जल्दी से मैंने कर दिए ताकि अब्बू फिर ज़्यादा चीखे ना। और इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, चना चाट उठा ली। मैंने सोचा ये थोड़ा खा लूँगी, इसके बाद मेडिसिन ले लूँगी ताकि मैं बीमार ना हूँ और मुझे बीमार नहीं होना। तो बस आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी अम्मी बहन को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।